कैसे हो? तो आज मैं वापस आ चुका हूँ अपन के एनिमे एक्सप्लेनेशन सीरीज का एपिसोड 2 बनाने। और आज हम बात करने वाले हैं गेस करो, कमेंट में बताना मेरे को। क्या है यार? टोक्यो रेंजर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रेंजर्स के बारे में। और हाँ, और फिर मत जाना क्योंकि मैंने भी अभी आधा ही देखा है। फर्स्ट सीजन के 13th एपिसोड पे ही हूँ मैं, आज अभी नहीं है। सुन रहे हो आप लोग? अभी आते हुए एपिसोड पे। कोई बात नहीं, पूरा कोशिश करूंगा। और अगर मैं पूरा देख लूँ तो हो सकता है कि मैं इस पे मैं टोक्यो रेवेंजर्स का पार्ट 2 बनाऊं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबे इंट्रो दिखाओ ना यार। एडिटर कहाँ है? एडिटर, अरे यार मेरी कुछ चालू करना पड़ेगा यार। तो चलो स्टार्टिंग होती है। नहीं यार, हाँ तो चलो पूरा बात करते हैं। स्टार्टिंग होती है ताकीमिची कुन से, जो एक मामूली सा लड़का था। क्या हो गया? बस उसको अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना, बस हो गया काम। चलो मिलते हैं, बाय, वीडियो एंड। गाइस बाय बाय। अरे कहाँ यार, मजाक कर रहा था मैं, मजाक कर रहा था। समझते नहीं हो आप लोग? मजाक कर रहा था, ऐसे कैसे चले आऊंगा? अपनी ऑडियंस के लिए तो इतना कुछ करना बनता है। तो चलो स्टार्टिंग होती है एक ताकीमिची कुन नाम के बंदे से। ताकीमिची, हाँ, हानागाका ताकीमिची नाम था शायद उसका, याद नहीं आ रहा है क्योंकि देखो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने बिल्कुल रिसर्च नहीं की है, जो मेरे को याद आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ कब से। चलो मैं अब आपको बताता हूँ। तो ताकीमिची एक नॉर्मल सा लड़का है जिससे हमारी वो चालू हुआ था एनिमे। तो अब और क्या बता सकता हूँ मैं आप लोगों को। ताकीमिची कुन ही मेन कैरेक्टर है। जो मेन कैरेक्टर हमारा ताकीमिची कुन, उसके बाल ब्लैक हो जाते हैं बाद में। अरे यार मैं ये सब क्या बता रहा हूँ। चलो मेन पॉइंट आते हैं। हाँ चलो मेन पॉइंट में आते हैं। देखो ताकीमिची जो था वो हानागाका ताकीमिची, वो पहले कहते हैं वो एक लाइब्रेरी में काम करता है। वो लाइब्रेरी में काम करने वाला एक नॉर्मल सा लड़का है वो। और उसी से, अरे यार 10 चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो उसी से स्टार्टिंग होती है। ताकीमिची को हानागाका ताकीमिची कुन एक लाइब्रेरी में काम करता है। और एक दिन वो सो रहा था। नहीं, उससे पहले क्या हुआ था कि उसका कोई दोस्त नहीं था। तो अब
वो बस जॉब करता था, घर आके खाना खाना खाता था, सोता था। तो और उसके पहले दोस्त थे, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी स्कूल वाली, मेरी फेवरेट कैरेक्टर, जो मर गई थी। वो भी किसकी वजह से? कार एक्सीडेंट की वजह से। और स्टोरी बेसिकली इसी पे होती है कि पास्ट में जाके 12 साल पीछे जाके अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हैं बचाता है। और वो यही स्टोरी पूरी बेसिक। तो अब वो एक दिन सो रहा होता है, तो अब वो पता नहीं अलग ही से वो क्या कहते हैं अपने स्कूल में हो जाता है और 12 साल पीछे आ जाता है। 12 साल पीछे आ जाता है, उसका रूप भी बदल जाता है, क्योंकि पहले बहुत चोमू दिखता था, लेकिन अब बहुत स्मार्ट दिखता है। बिल्कुल काश उसके चोमू जैसे पीले बाल नहीं हो तो बहुत अच्छा होता। हाँ, तो वो चले जाता है, फिर वो देखता है, अरे मैं स्कूल में कहाँ गया, अरे मैं कहाँ आ गया। फिर वो आईने में देखता है, तो देखता है, अरे वाह, अरे ये देखा सा लग रहा है, अरे ये तो मैं ही हूँ। ऐसा उसका रिएक्शन देता है। पागलपंती कर रहा हूँ यार मैं। तो उसका ऐसा रिएक्शन होता है, और फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और देखता है कि वो 12 साल पीछे आ गया है। और फिर वो वहाँ से मिलता है अपने दोस्तों से, मस्त बात करता है, लेकिन वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उनके दोस्तों में मेरा फेवरेट कैरेक्टर वो था अतकुन, पता नहीं क्या नाम था उसका, अतुल या अतकुन, क्या ऐसा कुछ नाम था। अक्कुन, हाँ अक्कुन। को बहुत पसंद है भाई। उसके हेयर स्टाइल तो हैंडसम दिखता है वो, लेकिन उस पर ऐसा नॉर्मल रहना सूट नहीं करता। हाँ, ऐसा सूट नहीं करता। गाइस एक बात बताओ, मेरे को ये वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, मेरे को कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं। रुको यार, चलो भाई, ओवर एक्टिंग बहुत हुई, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो वो अपने दोस्तों से मिलता है, अक्कुन और लंबे बाल वाला पता नहीं कौन था वो, उससे मिलता है, सबसे मिलता है वो अपने दोस्तों से। तो फिर वो एक टाइम जाता है और वहाँ पे अपने स्कूल में घूम रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे देखता है कि मतलब कि स्कूल में जो होता था वो लड़ाई होती थी हर टाइम। तो अब वहाँ पे आया, तो अब उसने ताकि मिर्ची को ढकेल दिया कि जा भाई तू लड़ेगा। और ताकि मिर्ची हमारा क्या बताऊं, तो ताकि मिर्ची हमारा बहुत ज़्यादा, उसने हमारा प्यारा ताकि मिर्ची इतना ज़्यादा सबसे इतना ज़्यादा इतना पिटा, देख के रोना आ गया यार। मुझे क्यों आने लग गया। चल भाई, ओवर एक्टिंग, फनी हरकत क्यों कर रहा हूँ। तो 2 थप्पड़ के बाद फिर से एंट्री हो चुकी है। चलो, बोलना कुछ। फिर वो मिलता है और वहाँ पे लड़ाई हो रही होती है उन सबकी, तो पिट के आता है हमारा ताकि मिर्ची कुन। और हाँ, मैं गलत बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को 5-6 एपिसोड का याद आ रहा है यार। मैं बहुत आजकल देखना कम कर दिया, मैं कैसे बता सकता हूँ। चलो
जो दिमाग में आ रहा है वो बता रहा हूँ। देखो फिर वो ऐसे ऐसे बहुत हिम्मत वाला आदमी था, भले उसमें ताकत नहीं थी लेकिन वो हिम्मत वाला आदमी था। तो क्या हुआ फिर वो खाया बल्ले, फिर वो खाया मार, और फिर वो शाम को बल्ले से भी मार खाया। वो पता नहीं कुछ तो बोल दिया, तो बोला कि उसको अपने लीडर वगैरह से मिलना है, कुछ ऐसा ऐसा बोला उसने। और कहते हैं वो बेचारे को तो बल्ले से मारा यार, गुस्सा आ रही थी वो, पता नहीं कौन सा उसको मारने का मन होता है। हाँ तो और हाँ वही आगे चल के ड्रैगन को क्योंकि लड़ाई हो गई थी उनके बीच में, माइकी और ड्रैगन के। तो माइकी की फैन फॉलोइंग ड्रैगन को मारने जाती है, ड्रैगन की फैन फॉलोइंग माइकी को। वैसे मैं इतनी आगे क्या गया यार, रुको तो टाइम रिवर्स। हाँ आ गया। तो फिर वहाँ पे कहते हैं वो गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास, नहीं यार पहले वो अपने गर्लफ्रेंड के भाई से मिला था या फिर गर्लफ्रेंड के पास गया, तो समझ नहीं आ रहा यार। मेरे को लगता है वो पहले उसके भाई से मिला था, तो वहाँ पे देखा कि वो लड़के परेशान कर रहे थे वो उसकी बहन को। ये गाना बज रहा है ना, प्लीज इसे इग्नोर कर दिएगा। फंक्शन नहीं मतलब किसी का बर्थडे है। तो यार बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, चलो फिर करते हैं बैकग्राउंड। तो चलो आ गए हम एक खाली कमरे में। तो अब यहाँ से चालू होगी स्टोरी। वैसे मैं कहाँ पे था यार, मैं नाचने क्यों लग गया, हाँ याद आ गया मैं, हाँ भाई गाना बहुत अच्छा लगा। हाँ तो मैं था एक और थैंक यू ब्लू। ये सिनेमा एक्सप्लेनेशन सीरीज का एपिसोड 2 है, क्यों नहीं समझता कोई, मैं सॉरी कोई हर कोई समझता है लेकिन मैं क्यों नहीं समझ पा रहा दिमाग को। तो वो आया वो वहाँ पे जो उसकी वो जो लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड, क्या नाम था उसका, उसकी दोस्त क्या नाम था उसका, हिनाता बोलते हैं लेकिन वो उसको प्यार से हीना बोलता है, तो मैं भी हीना बोलूँगा क्योंकि मेरे को उसका पूरा नाम नहीं मालूम है। तो वो हीना के भाई जिसका नाम था नाओतो उसको परेशान कर रहे थे। ये फालतू नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार। हाँ तो वो सब परेशान कर रहे थे और फिर वहाँ पे हाना आके ताकीमिची छुड़ाता है उन्हें मार खा के। मैं इस बात पर हंस क्यों रहा हूँ, तो सर क्या मैं इस बात पे हंस क्यों रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है नाओतो से, फिर वो नाओतो से अपने सीक्रेट शेयर करता है कि मैं अतीत में वापस आया हूँ, वो तुम्हारी बहन इस दिन ब्ला 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 12 साल मर जाएगी, तो तुम उसकी रक्षा करनी है ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ और भगवान ने मेरे को एक और मौका दिया है, ऐसा ऐसा करके कुछ बोला उससे। और उसने प्रॉमिस किया, उसने बोला कि प्रॉमिस करो कि तुम अपने बहन को बचा के रखोगी नहीं। उसने प्रॉमिस किया लेकिन आगे क्या हुआ, नहीं बचा पाया वो, ताकीमिची को जाना पड़ा। हाँ सॉरी गाइस, मैंने भी जो भी बोल दिया उसको कामचोर नहीं, वो बिल्कुल नहीं था ऐसा। जो भी मैंने कहा उसे वापस लेना।
तो यार म्यूजिक। हाँ, तो फिर उसने प्रॉमिस किया। फिर जब ताकि में चिकन वापस आया अपने टाइम में आया वापस, तो रुको रुको, फिर आगे वाले टाइम में चलते हैं। चलो आगे अपने टाइम पे। फिर वो पता नहीं हॉस्पिटल में होता है, नहीं हॉस्पिटल में होता है यार, शायद हॉस्पिटल में होता है, मेरे को नहीं पता। हॉस्पिटल अपने घर पे था यार, मेरे को नहीं पता है। हॉस्पिटल में होता है वो, लगता है पता नहीं किस चीज़ के लिए। अच्छा हाँ, याद आ गया। हाँ, वो ट्रेन के पास जाता है तो उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसे लोग धक्का दे देते हैं। वो इसीलिए ट्रेन की पटरी पे गिर जाता है, लेकिन उसे एक बंदा बचा लेता है, और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वो इसीलिए हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसे लग गई थी, तो वो हॉस्पिटल में होता है। और वहाँ पे कौन आता उससे मिलने? नाव तो आता उससे मिलने आता नाव तो। और वो पूछता है कि नहीं यार मेरे को याद नहीं है, वो पूछता है कि तुम कौन हो, या फिर वो पूछता है कि तुम कुछ जाने पहचाने से लग तो मेरे ख्याल से तो वही बोलता है कि तुम कौन है, ऐसा बोलता है, मेरे को नहीं पता यार। तो और वो बताता है कि वो नाव तो है, उसने उससे प्रॉमिस किया था, देखा वो भुला नहीं पाया है। बहुत अच्छा बच्चा था वो। वो बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चा था भाई, चीज़ें याद रखता था, एक चीज़ ठान ली तो ठान ली भाई। और वो बड़े होके क्या बनता है? पुलिस ऑफिसर। और हाँ, ये मत सोच लेना कि वो बचपन वालों नारुतो नारुतो बोल रहा हूँ मैं। नारुतो आता है और बड़ा हो जाता है वो 12 साल बाद, बड़ा हो जाता है वो, और नारुतो बड़ा हो जाता है और आता है उसके पास मिलने और बताता है उसको कि तुम नहीं मेरे को ऐसा करने को कहा था, ब्ला 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 ब्ला। तो लेकिन वो अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, मैंने कहा था ना। उसने बोला कि मैं हॉस्पिटल में कैसे, मैं तो मर जाना चाहिए था ना। मेरे को नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला था, मेरे को नहीं लग रहा है ऐसा कुछ बोला होगा। तो लेकिन उसको इतना मारा था, वो ट्रेन के नीचे गिरा, बच कैसे गया। तो अब टाइम टू रिवील दैट पर्सन हु सेव्स ताकि मिर्ची कौन है। क्या हो गया पता नहीं चला क्या? रुको ये वाला सीन कट कर नाउ। तो चलो ओवर एक्टिंग बहुत हो गई है। नाउतो की एंट्री हो गई, उसी ने बचाया था। और फिर क्या हुआ? उसे नाउतो ने बचा लिया और उसने बोला कि अब तुम ही मेरी बहन को बचा सकते हो। तो अब उसने बचाया उसको, और वो उससे बोला, और उसने बोला कि उसे पता है, वो उसने पास्ट में बता दिया था उसको कि वो पास्ट में जा सकता है। और तो बता सकता है, और वो
पास्ट में जाके ऐसे ऐसे करोगे तो पता नहीं वो से पता नहीं अलग ही क्या कहते हैं उसको, जिस लोगों पे डॉक्टर वगैरह करते ना, उसी टेबल टाइप चीज में उसी उसी सोफे टाइप चीज में बैठा देता है और पता नहीं कंप्यूटर ये सब पता नहीं क्या कर रहा होता है। और वो बोलता है कि पास्ट में जाओ और वो जाता है पास्ट में। और हम आपको ये तो बताया नहीं, वो अपनी कहते हैं गर्लफ्रेंड से मिलने आता और वहीं से उसका नामकरण होता है हिना से, ठीक है, वो उसका नामकरण करता है हिना। अरे समझ जाए यार, उसको पहले से नाम जो हिना, वो अब वो उसको प्यार से हिना बोल देता, हिना बोल दिया तो अब क्या वो हिना बन गई उसके लिए, मतलब अब उसको हिना ही बुलाता, तो उसने बोला ठीक है तो मेरे को हिना ही बनाओगे ताकि पीछे उनको। तो अब पहले तो उसने पूछा कि इतनी सारी चोटें तुम्हें कहाँ से लगी बताओ। तो अब उसने बोला कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता उसने क्या बोला, लेकिन सीन बताया नहीं उसने बताया नहीं, नहीं यार बताया होगा, मेरे को नहीं पता यार, मैं क्यों भूल जा रहा हूँ। तो उसने मेरे को नहीं लगा कि उसने बताया होगा और वो ऐसे करके बोली मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया होगा। मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं याद आ रहा है, 3-4 चीज़ें बता के वीडियो ओवर करने वाला है, तो मैं नहीं जानता यार, मैं बस इतना जानता हूँ जितना मैंने बताया है। मैं अगला पार्ट बना लूँगा आप लोगों के लिए, अगर आपकी कमेंट्स आए तो। अगर आप डोके रविंदर्स के बारे में और चाहते हो तो मेरे को बता देना, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फिर क्या हुआ। वो एटीट्यूड में आया, मेरे को नहीं पता यार, 3-4 एपिसोड मेरे को लगा, मैं 3-4 एपिसोड के बाद बता रहा हूँ। तो वो लोग उसमें एटीट्यूड आ गया यार, सच्ची मेरे ऐसा घंटा एटीट्यूड है, माफ करना, तो बार बार खुद को थप्पड़ मारना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ कि उसने पता होगा हाँ, तो वो गया फुल एटीट्यूड में, क्या मस्त वो लड़ाई हो रही थी, ऐसा ऐसा सब लोग चिल्ला रहे थे ब्लू 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 ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब कहते वहाँ पे वो ताकि पीछे का दोस्त लड़ रहा था, तो अब उसने बोला ताकि नहीं ऐसी लड़ाई तो देखिए बोर हो चुके हैं धंधा, हम चाहते हैं एक राजा चेले, पता नहीं क्या बोला, चेला राजा चेला राजा पता नहीं क्या बोला उसने, और जो जिसने उसको कल मारा था उससे लड़ने के लिए कहा एक तरह से। तो अब वो लड़ने लगे, लेकिन ताकि मिर्ची ने उससे इतनी मार खाई फिर से इतनी मार खाई दिल रो गया। लेकिन जब वो उसे मारने ही वाला था तो वहां पे कौन आ गया पता आप लोगों को, जिससे वो रुक गया? ऑब्वियसली माइकी कून और ड्रैगन कून। अब जो भी लोगों को नहीं जानते, ये दोनों ऐसे बंदे थे जिससे उनके स्कूल के लोग, वो दूसरे स्कूल के थे तो उनके स्कूल के लोग तो डरते ही थे, लेकिन दूसरे स्कूल के लड़के भी डरते थे भाई, ऐसी भयंकर पहचान थी उनकी। माइकी जो था वो बचपन में ही 10 बंदों को एक साथ निपटा देता था, वो भी बड़े बड़े। तो वहाँ पे माइकी कून और ड्रैगन कून आए, वहाँ पे उन्होंने सर्च किया अरे तू ऐसा, तो माइकी ने बोला तो उसकी हालत ऐसी सर तो पता नहीं उसने लात और
करूँ यार। चलो आप लोगों की तरफ से मैं खुद को 4 थप्पड़ मार लेता हूँ। बस हो गया। तो वहाँ पे फिर लात मारी उसने और वो गिर गया और ड्रैग और वहाँ पे ताकि में चिकन गिरा हुआ था, उसके बाल फिर उस बहुत अच्छे लग रहे थे, बस उसकी शक्ल नहीं अच्छी लग रही थी क्योंकि उसके शक्ल पे खून लगा हुआ था। और वहाँ पे माइकी कून और ड्रैगन कून आते हैं और वो माइकी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, ताकि मिची से पूछा क्यों तुम्हारा नाम क्या है। तो और हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि माइकी जो था वो ऐसा बंदा था जो हर किसी से चिढ़ता था। उसको गाइस जब इस बैंड वाला खत्म होगा ना तब आपसे मिलता हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरे को भी नाचने का मन है। ये बैंड बाजा खत्म नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। गाइस देखो मेरे को नहीं लगने वाला ये बैंड बाजा खत्म होने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो देखो ये सबको इग्नोर करो यार, पागल हो यार। तो मैं क्या चाह रहा था कि अरे मैं चाहता नहीं था, फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ यार वैसे मैं कहाँ पे ना भूल गया यार। हाँ फिर उसने उसे ताकि मिर्ची से बता पूछा और उसने बताया ताकि हाँ ना ताकि मिर्ची, उसने बताया ताकि मिर्ची उसने बोला क्या ताकि मिर्ची उसने बोला नहीं ताकि फिर ताकि ने बोला ताकि मिर्ची जो अब चल रहा है, जो माइकी ने बोला चल वही है ताकि मिर्ची। बस मुझको अच्छा ही याद है। अब बस वगैरह एपिसोड देख के आ जाना। क्या बोलने का तरीका, ये बोलने के तरीके में मुझको चार्ट पढ़ना चाहिए। हाँ तो चलो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।